नमस्कार दोस्तों, आपका और हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिकी बाय प्रदीप सर में स्वागत है। देखिए, हमने ठोस आकृतियों का परिष्ठ क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। आज घन के बारे में हम पढ़ेंगे। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आइए, घन घन में जिसमें 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं। आपको घन की आकृति दिखाई दे रही है। घन में 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं। घन में लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों समान रहती है। घन की विशेषता क्या होती है कि घन में 6 भुजा होती है और इनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान रहती है। मतलब आपकी L बराबर B बराबर H। घन का चित्र बनाते समय देखो ध्यान से, यदि आप वर्ग के अंदर वर्ग बनाते हो तो आपका क्या बनता है? आपका घन बनता है। घन में समान लंबाई की 12 कोरें होती है। अब ध्यान से देखिए कि 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं, तो पृष्ठ किसका हो गया? पृष्ठ तो वर्गाकार हो गया। वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। तो आप ध्यान से देखिए, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या होगा? भुजा इंटू भुजा। और घन के एक वर्गाकार पृष्ठ का परिमाप भी क्या होगा? 4 इंटू भुजा। क्योंकि उनका पृष्ठ है, घन का जो पृष्ठ है वह किस आकृति का है? वह एक वर्गाकार आकृति का है। घन में समान लंबाई की 12 कोरें होती है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। भुजा को आप ए से भी दर्शाते हो तो 6a स्क्वायर हो गया। घन का आयतन भुजा क्यूब। घन का आयतन है भुजा क्यूब। एक बात ध्यान से देखिए, यदि आपको घन की भुजा आपको 6 सेमी दे दिया जाए, घन की भुजा आपको 6 सेमी दे दिया जाए और आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पूछते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्या आता है? 6 और भुजा स्क्वायर है तो भुजा का मान लिखते हैं 6 इंटू 6 का स्क्वायर। तो 6 इंटू कितना? 36 आ गया। यह आ गया 216। आपका ध्यान से देखिए, आपको सेमी दी गई, यहाँ पर क्या लगाओगे? सेमी स्क्वायर। और यदि यही आपको आयतन पूछा जाए तो अब आयतन में क्या लगाओगे? आयतन में क्यूब लगाओगे। इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिए। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने बता दिया है, क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। घन के एक पृष्ठ का परिमाप 4 इंटू भुजा। घन के एक पृष्ठ का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 इंटू भुजा। और घन के एक विकिरण की लंबाई होती है √3a। यदि आपको घन के एक विकिरण की लंबाई दे दिया जाए, आपको घन की एक भुजा दे दी जाए और आपको विकिरण की लंबाई पूछे, यदि आपको घन की भुजा 4 सेमी दे दी जाए, आपको विकिरण की लंबाई पूछे √3a, तो √3 इंटू 4 तो आपकी आ जाएगी 4√3 सेमी आ जाएगी। यह आपका एक घन के बारे में आपको ध्यान से देखिए, नोट कीजिए इसको। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान रहती है। उसके बाद में देखते हैं घनाभ। घनाभ में बच्चे सबसे कंफ्यूज में होते हैं कि घन और घनाभ का चित्र तो देखने में तो एक जैसा होता है, नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया है कि घन में यदि आप वर्ग के अंदर है, ये वर्ग है आपका, और यदि आप वर्ग में इस तरह वर्ग बनाते हो और इनको आपस में मिलाते हो कोनों को, तो क्या बनता है? घन बनता है। और यदि आप आयत के अंदर यदि आप आयत बनाकर इन कोनों को मिलाते हो तो आपका क्या बनता है? घनाभ। तो घनाभ बनता है तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई L, B और H ये तीनों समान नहीं होती है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों आपस में समान नहीं होती है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक LV प्लस BH प्लस HI। L का मतलब है यहाँ पर लंबाई से, B है यहाँ पर चौड़ाई और आपका H हाइट है आपकी ऊंचाई। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2
कोष्टक L प्लस V इंटू H, और घनाभ का आयतन वॉल्यूम L गुणा B गुणा H। घनाभ में विकिरण की लंबाई D से दर्शाते हैं अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। ये ध्यान से देखिए, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग आपको x दे दिया जाए, मतलब आपको L प्लस बी प्लस एच बराबर आपको x दे दिया जाए, और घनाभ का विकिरण आपको d दे दिया जाए, तो आप घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हो तो तीनों भुजाओं का वर्ग, मतलब तीनों भुजाओं को आपको 12 दे दी जाए, तीनों भुजाओं की लंबाई तो 12 का वर्ग है, मतलब x स्क्वायर माइनस d स्क्वायर का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं का योग का स्क्वायर करके आप यदि विकिरण का स्क्वायर घटाते हो तो आपके पास किसका आता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आता है। घनाभ की संलग्न सतह का क्षेत्रफल ए बी सी होने पर घनाभ का आयतन V बराबर वॉल्यूम अंडर रूट ए बी सी, तीनों भुजाओं इंटू हो जाएगी। ए का मतलब एल वी, बी का मतलब बी एच और सी का मतलब है एच आई। ये आपका घनाभ था। ध्यान से देखिए, सूत्र देखिए, जो आपको बातें बताई जा रही है हर बात इंपॉर्टेंट है, हर बात पर आपको गौर करना है। नोट कीजिए इन बातों को। आपको मेरे चैनल पर वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना दोस्तों। थैंक यू।